ओम देवशयन एकादशी मंगलवार 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। इसका प्रारंभ 29 जून 2023 को दोपहर 3:18 से होगा और समापन 30 जून 2:23 पर होगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शमनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, टोली एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु एकादशी के दिन 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रस्थान करते हैं और इस समय को चातुर्मास कहते हैं। भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं। 4 महीनों में जो 16 संस्कार होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो नहीं किए जाते। 16 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेधन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि इन दिनों में नहीं की जाती। ये निषिद्ध हैं। साधु भी 4 महीने एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। कथा इस प्रकार है। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती सम्राट मानधाता राज्य करता था। एक बार 3 वर्ष तक उसके राज्य में सूखा पड़ गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा राजा के पास आई। राजा जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। मुझसे प्रजा दुख देखा नहीं जाता। विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग बताएं। ऋषि ने कहा कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसको समाप्त कर दो, मार दो। तो राजा ने मना कर दिया कि मैं मनुष्य हत्या कैसे कर सकता हूँ। तो ऋषि ने आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, उनकी कृपा से वर्षा होगी और राज्य में धन धान्य फिर से हो जाएगा। राजा ने एकादशी व्रत किया और वर्षा हुई कि राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। इस काल में सूर्य चंद्रमा बल क्षीण रहता है, पित्त स्वरूप अग्नि कम हो जाती है, कीटाणु सूक्ष्म रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जल बहुलता से रोग हो जाते हैं। इसलिए एक ही स्थान पर रहने का नियम है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी शंखासुर दैत्य मारा गया था। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में सभी आकाश और पृथ्वी नाप दिए, फिर सवर लोग नापा और तीसरे पग के लिए बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे खुश होकर बलि को वर मांगने को कहा तो बलि ने अपने महल में नित्य रहने की प्रार्थना की। बलि के बंधन में बंधा देख मां लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब इसी दिन से भगवान विष्णु 4 मास देव उठनी एकादशी तक वहां पर पाताल लोक में बलि के यहाँ शयन करते हैं। देव उठनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक भोलेनाथ बलि के पास रहते हैं और शिवरात्रि से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्मा जी बलि के महल में रहते हैं। इस दिन व्रत करने से अनजाने या जानबूझकर किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इस अवधि में पूजा, घर कार्यालय की मरम्मत, ऑटो खरीद, आभूषण खरीद की जा सकती है। इस दिन सुबह स्नान उपरांत हर घर में गंगा जल छिड़के मूर्ति स्थापना करें, षोडशो उपचार पूजा करें, जिसमें मिष्ठान, पुष्प, तुलसी दल, व्रत, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, भोग, अक्षत, चंदन प्रभु को भोग लगाएं, प्रसाद अर्पण करें, जप ध्यान सुमिरन करें, आरती और शयन कराएं। एकादशी को क्या क्या त्याग कर देना चाहिए? गुड़ त्याग करें मधुर सबर के लिए, तेल त्याग करें पुत्र और पौत्रादि के लिए, कड़वे तेल का त्याग करें शत्रु नाश के लिए, मीठा तेल त्याग करें सौभाग्य के लिए। इस दिन मूली, दूध से बनी वस्तुएं, कठोल पत्तों पर भोजन करना चाहिए, बैंगन त्याग करना चाहिए, तली वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, एक बार भोजन करना चाहिए, पुष्पादि से भोग लगाना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भारिया संग नहीं करना चाहिए, मांस शहद खाना मना है, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, भजन स्मरण करना चाहिए, पीपल पूजा करनी चाहिए। जप मंत्र सुप्ते त्वति जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धे
जगत सर्वम चराचरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत ना भी करें तो 50% लाभ मात्र कथा सुनने से और भगवान को भोग लगाने से हो जाता है। भगवान का प्रिय मंत्र दिन में जपते रहें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 4 मास में क्या क्या भोजन करना चाहिए? पलाश के पत्ते पर भोजन करें, भूमि पर शयन करें, सावन मास में शाग ना खाएं, भादों में दही ना खाएं, दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, चावल ना खाएं, तुलसी को जल ना दें, तामसिक भोजन ना करें, जो मांस गेहूं मूंग दाल नहीं खानी चाहिए। ओम नमो नारायणाय।